हेलो गाइस, वेलकम टू एचएम डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज तक आपने जो 11th में जो अकाउंट्स पढ़ा, ठीक है, तो उसके अंदर आपने जो भी अकाउंट पढ़ा वो पूरा इंडिविजुअल के बेसिस पे था। ठीक है, अभी इंडिविजुअल में कौन आता है, तो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप आता है। ठीक है, तो पूरा उसके बेसिस पे था। ठीक है, तो अभी जो 12th में है, तो 12th में इन लोगों ने दो सेक्शन पार्ट में डिवाइड किए पूरे टेक्स्ट बुक को, जिसके अंदर पार्ट 1 है वो पूरा पार्टनरशिप के बेसिस पे है और जो सेकंड पार्ट है वो पूरा कंपनी के बेसिस पे है। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो बना कैसे, ठीक है, तो वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो भी इंडिविजुअल था, ठीक है, तो इंडिविजुअल के कुछ फीचर्स भी थे और कुछ लिमिटेशन भी थे। ठीक है, तो उसमें दो लिमिटेशंस थे। एक तो जो लिमिटेशन था वो था मैनेजरियल एबिलिटीज। ठीक है, मैनेजरियल एबिलिटीज, और जो सेकंड वन था वो था फाइनेंस। ठीक है, तो अभी एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, तो वो कितना लिमिटेड फाइनेंस ले सकता है। ठीक है, मैनेजरियल एबिलिटीज भी उसके पास जितनी होगी उतनी वो यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो मेन लिमिटेशंस थे जिसके वजह से पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास मैनेजरियल एबिलिटीज ना हो तो वो एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट सेकंड पर्सन को अपॉइंट करेगा, ठीक है, जिसके पास स्किल्स हो या फिर उसके पास लिमिटेड फाइनेंस हो। ठीक है, तो वो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिससे उसके पास फाइनेंस की कमी ना हो। ठीक है, इसी से पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 में इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी गई है। वो क्या बोलती है कि partnership is a relation between the persons who have agreed to share the profit and loss of a business unit managed by one behalf of all or managed by all। ठीक है, तो क्या बोलती है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो लोगों के बीच में या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो लोग हैं तो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग करने का बोलते हैं, एग्री करते हैं, और वो जो बिजनेस है वो सब मिला के भी कर सकते हैं मैनेज, या फिर उनके बिहाफ में कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, तो वो उसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अभी इसके भी कुछ फीचर्स है पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है, तो वो तो क्या है इसके फीचर्स, ठीक है, तो फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है तो वो बनता कैसे, एक कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। ठीक है, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकता है दोस्तों या फिर ओरली भी हो सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलरली रूल नहीं है कि रिटर्न ही होना चाहिए। ठीक है, वो ओरली भी हो सकता है, दोनों पार्टनर्स ओरली भी कन्वर्सेशन करके वो लोग एग्री कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है वो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। आजकल कोई भी आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो पब्लिक सेक्टर के अलावा, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, तो वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म भी इसीलिए ओपन किया जाता है कि कुछ प्रॉफिट कमाने को मिले। ठीक है, थर्ड होता है लीगल बिजनेस। ठीक है, लीगल बिजनेस, तो पार्टनरशिप है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है, इसीलिए वो उसको लीगल बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ वन है एजेंट्स ऑफ ईच अदर, एजेंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अभी जो भी पार्टनर होता है वो एक दूसरे के एजेंट होता है। ठीक है, कैसे, जैसे आप और हम पार्टनर है तो मेरे बिहाफ में आप काम करो या फिर आपके बिहाफ में मैं काम करूं, तो वो होता है एजेंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसके बाद जो लिमिटेशन का फीचर है तो वो क्या है, तो नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर। अभी इसके अंदर भी एक बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स तो सभी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, 2 पार्टनर्स हो, दो, जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि 2 पार्टनर्स जब मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, इसीलिए मिनिमम तो 2 चाहिए ही। ठीक है, अभी इसके लिए हमको टेक्स्ट बुक में 2 मैक्सिमम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो है तो वो है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464। ठीक है, तो ये जो रूल है इसके अंदर मैक्सिमम जो लिखे थे नंबर वो थे 100 मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, और जब 2014 में कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2014, उसके अंदर वाइड रूल नंबर 10 था। ठीक है, वाइड रूल नंबर 10, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम लिखे गए थे 50%। ठीक है,
तो ये दो नंबर दिए गए। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कंपनीज एक्ट 2000 के हिसाब से सेक्शन 464 के अंदर कितने मैक्सिमम बोले तो 100, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2014 मिसलिनियस के अंदर व्हाइट रूल 10 में कितने बोले 50, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद 6 जो है तो वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी दोस्तों, अभी ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो आप ऑलरेडी 11th के अंदर बीए के अंदर प्लस एसपी के अंदर बहुत टाइम से रिपीट हो चुका है, तो आप ये जानते ही होंगे कि क्या है, ठीक है। तो ये मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो थे ये इतने हमारे फीचर्स थे किस चीज के, तो पार्टनरशिप फर्म के, ठीक है। अभी इसके बाद जो है वो है पार्टनरशिप डीड, हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। तो जब पार्टनरशिप डीड है तो डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आप कोई थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, पहले तो एग्रीमेंट करोगे उसके साथ। इसी ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसके अंदर भी पहले एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। इसके अंदर जो डिटेल्स होती है, ठीक है, तो डिटेल्स में क्या क्या आता है, एक तो पार्टनर्स की डिटेल्स आती है, ठीक है, प्लस बिजनेस का टाइप कैसा है, ठीक है, बिजनेस की डिटेल्स आती है, उसके साथ उनको कमीशन क्या देना है, कुछ सैलरी विलरी कुछ देना है, उनका एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, वो सारा प्रोसीजर भी उसी के अंदर मेंशन किया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 है, 1932 है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं किस चीज के लिए, कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी ना हो रिटर्न में तो उसके बदले में कैसे जो रूल्स है तो क्या क्या लागू पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो रूल है वो है कि सभी पार्टनर्स को कैपिटल लाना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो था वो था प्रोविजन, ठीक है। सेकंड प्रोविजन क्या है कि कैपिटल जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा। थर्ड वन है ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ वन है कि भाई जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो है तो इक्वल प्रोपोर्शन में ही होगा, ठीक है। फिफ्थ वन है सैलरी बोनस कमीशन रेमुनरेशन कुछ भी पेड नहीं किया जाएगा। प्लस सिक्स्थ वन है कि भाई जो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर लोन देता है फॉर्म को, ठीक है, तो उसको ऊपर 6% इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस, ठीक है। इसके बाद अभी हमारा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, अभी दोस्तों आपने 11th में पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट के अंदर कि हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे। अभी यहाँ पे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट तो नहीं है, सारा सेम ही है, सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसके अंदर जो अमाउंट का कॉलम बनाओगे ना, तो वो उसके अंदर 2 कॉलम बनानी है अमाउंट की, ठीक है। जैसे जितने पार्टनर हो उतने, 3 पार्टनर हो तो 3 की कॉलम बनानी है, ठीक है। उसी तरह से अभी जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में भी 2 टाइप आता है। एक तो है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, ठीक है। तो ये 2 मेथड आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो भी जो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, उसके अंदर भी सब मेन्यूज आते हैं, उसके अंदर भी 2 अकाउंट बनते हैं। तो सबसे पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट बनते हैं। अब जो कैपिटल अकाउंट होता है इसके अंदर सिर्फ जो परमानेंट कैपिटल आए और परमानेंट बेसिस पे कैपिटल जाए वही रिकॉर्ड होता है। और हमेशा याद रखना कि इसका जो बैलेंस लास्ट में आता है वो है तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है ऑलवेज, ठीक है। इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता है कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और जो करंट अकाउंट होता है तो उसके अंदर परमानेंट एंट्रीज के अलावा जो भी एंट्रीज अंदर आएगी, जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो है तो करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे। अभी इसमें एक फीचर याद रखना कि उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है प्लस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कोई नक्की नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो फ्लक्चुएटिंग है तो इसके अंदर एक ही अकाउंट बनेगा, करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी ये जो अकाउंट है तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर्स के बीच में तो वो इसी अकाउंट में लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और इसका भी बैलेंस डेबिट भी हो सकता है या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अभी इसके बाद है ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। तो अभी आपने 11th में ड्राइंग्स अकाउंट भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट के लिए आप क्या लिखते थे, ड्राइंग्स अकाउंट, तो उसके लिए एंट्री क्या लिखते थे, तो आप लिखते थे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है।
टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो ये आप जर्नल एंट्री लिखते थे, ठीक है। अभी 12th के अंदर भी सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। आगे सिर्फ आपको एक नाम लगा देना है कि पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। अभी और एक बात क्या याद रखनी है कि अगर आप करंट अकाउंट अंदर दिया गया हो तो इधर कैपिटल के जगह करंट लिखना है। अगर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस हो तो करंट लिखना है, और फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल अकाउंट ही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हो कैसे, वो कैसे पहचाने, तो एक बात याद रखनी है कि अगर वो फिक्स्ड कैपिटल हो तो उसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर एडजस्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं करंट बैलेंस मेंशन किया ही होगा, ठीक है। तो वो बात को ध्यान रखना है, अगर करंट अकाउंट मेंशन किया है तो याद रखना कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड है, और नहीं किया है तो फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग्स अकाउंट का फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री है, ठीक है। और अकाउंट्स आप जैसे 11th में बनाते थे वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद और एक अकाउंट आता है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों अभी आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बनाते थे, याद होगा तो, ठीक है। अभी वो अकाउंट में आप क्या करते थे कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स हो, प्रॉफिट की एंट्रीज हो या लॉस की एंट्रीज हो, वो सारी आप लिखते थे, ठीक है। और उसमें इंडिविजुअल जो सोल प्रोप्राइटर होता था वो ना, उसके भी ट्रांजेक्शन आप इसी अकाउंट में लिख देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन 12th में एक बात याद रखनी है कि आपको पार्टनर्स के जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, फॉर्म के साथ, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करने हैं, ठीक है। उसके लिए और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखने हैं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही लिखने हैं। वैसे टेक्स्ट बुक में तो कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमको कोई भी केस में ये अप्लाई नहीं करना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, ठीक है, कंपलसरी बनाना है, क्योंकि बोर्ड में या फिर स्कूल लेवल पे इसके मार्क्स कट कर सकते हैं स्कूल वाले, उनके पास राइट्स होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपने देखा कि भाई जो भी ये पार्टनर्स के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे इसमें रिकॉर्ड करने, तो इसके अंदर भी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं, कुछ ही ट्रांजेक्शन है। जैसे हम लोग एग्जांपल पे ले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अगर करंट अकाउंट हो तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। उसके बाद आता है पार्टनर्स सैलरी और बोनस एक्सेट्रा अकाउंट, ठीक है। और एक अकाउंट आता है, वो आता है जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये जो 5 एंट्रीज है, 5 से 7, उनके अलावा और कोई भी एंट्री इस अकाउंट के अंदर आएगी नहीं, सिर्फ इतनी ही एंट्रीज आएगी। बाकी सारी जो भी एंट्रीज आएगी वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, फर्म में जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो इस अकाउंट में लिखा जाता है, ठीक है। अभी हमारे टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमारे पास इतनी ही थियरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी इस सेशन में, सेशन 1 में हम लोग सिर्फ थियरी ही करने वाले थे, इसलिए मैंने आपको सारी थियरी समझा दी है। तो भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा हम लोग उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। प्लस अभी जो सेकेंड सेशन है उसके अंदर हम लोग कुछ सम समझेंगे, ठीक है, वो भी आपको इजी वे में समझाया जाएगा, ठीक है, कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है सम्स को, वो सारा भी समझाया जाएगा। अभी आपको एक ही काम करना है कि जो भी थियरी आज हमने यहाँ पर करवाई है वो आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है। टेक्स्ट बुक की लिंक PDF हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि हम लोग जो भी नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।